उस सहाबियत ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल, जब भी तीर आपके तरफ आ जाए इनको ढाल बना लेना, ताकि तीर सबसे पहले मेरे बच्चे को लगे, आपको ना लगे। ये मोहब्बत रसूल थे, ये सहाबियत की जिंदगी थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से जिस तरह हक है उसे डरने का, और देखना कि तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम फर्माबरदार हो, तुम मुसलमान हो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ व शुक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, जिस अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको मुसलमानों के घरों पे पैदा फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने दीन को मुकम्मल किया है और दीन इस्लाम को हमारे लिए चुना है। आओ आज हम जानते हैं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर इस दीन के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने इस दीन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे सेक्रीफाइस किया है। जान लेने वाला गर्मी है, तपती धूप है। मदीना वालों ये सोच रहे थे खेत खलियान और बगीचे से ताजा ताजा फल और अनाज खाएंगे, लेकिन इस हालत में हमें इनको छोड़ के निकलना पड़ेगा। ये हमारे लिए आसान नहीं था। हम तो साहबे रसूल है, हम तो आशिके रसूल है। हमको ना ही हमारा खेत खलियान रोक पाया, ना ही हमारा हरा भरा बगीचा रोक पाया, और ना ही मुनाफिकों ने हमें रोक पाया। तपती रेगिस्तान और आसमान से सूरज जैसे आग बरस रहा है। लश्कर के पास खाने पीने के सामान ज्यादा कुछ नहीं था, और खाना पीना के कमी के कारण लश्कर से कमजोर ईमान वाले धीरे धीरे पीछे होते गए। लश्कर टूटे फूटे ईमान लेकर रेगिस्तान में चल रहे थे। तपती गर्मी मुसलमानों की सेना को बेहोश करने लगे। प्यास मिटाने के लिए पानी की किल्लत होने लगे। ऊपर से खाने की कमी तो था ही था। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम एक दूसरे को इस तरह तसल्ली दे रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, घबराओ मत। क्या तुम्हें वो वाक़ियात मालूम नहीं है? मस्जिद नबवी में जब हम लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, एक सहाबिया अपने छोटे बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे ये 2 बच्चे हैं और मेरा खामिंद लड़ाई में गुजर चुके हैं। ये 2 बच्चे को ले जाइए लड़ाई के मैदान पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये छोटे बच्चे को लेकर क्या करूं? उस सहाबियत ने फरमाया, कि अल्लाह के रसूल, जब भी तीर आपके तरफ आ जाए इनको ढाल बना लेना, ताकि तीर सबसे पहले मेरे बच्चे को लगे, आपको ना लगे। ये मोहब्बत रसूल थे, ये सहाबियत की जिंदगी थी। आज उस नबी के लिए हम अपने घर से निकल चुके हैं। घबराइए मत, आगे बढ़िए। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम एक दूसरे को तसल्ली देते हुए चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। काफिला बहुत आगे निकल चुके हैं। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सवारी से नीचे उतर गए, क्योंकि ऊंट तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए ऊंट से वो नीचे उतर गए और सफर के सामान अपने कंधे पे उठाकर पैदल चलने लगे। रेगिस्तान के तपती गर्मी प्यास की शिद्दत के बजाय से जुबान जैसे बाहर निकलने वाला है। उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि कैसे भी जल्दी से जल्दी मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार कर लूं। यही तो आशिके रसूल थे, जो अपनी जान का परवाह नहीं करते थे। अचानक उनको एक तरफ बादल दिखाई दिया और बादल के तरफ भाग रहे थे। अचानक पैर पे पत्थर लग के नीचे गिर गया, और गिरने के बाद नीचे देखा बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है। वो अपने जान बचाने के लिए जरा सा पानी पिया और अपना मस्क पानी से भर लिया, और अपने लिए बहुत थोड़ी सी पानी पिया है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासा होंगे, मैं ये पानी उनको सबसे पहले पिलाऊं।
जानलेवा गर्मी में अपनी जान का परवाह ना कर आशिक रसूल आगे चलते रहे अपने आशिक की दीदार करने में। कुछ दूर चलते चलते दूर से अपना कफिला नजर आया, बड़ा खुश हुए और भागते रहे। उधर कफिले वाले दूर से देख रहे कोई एक आ रहा है हमारे तरफ। ये खबर वो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं और कहते हैं, या अल्लाह के रसूल, हमारे काफिले के तरफ कोई एक आ रहा है लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है, वो कौन है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे में खुशी जाहिर की और ये कहा, वो अबू जर हो, वो अबू जर हो, वो अबू जर हो, क्योंकि वो तपती रेगिस्तान में इतना दूर थे कि उनको इतने दूर से पहचानना मुश्किल था। जब अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु काफिले के नजदीक पहुंचे, काफिला वालों खुशी से झूम उठे और चिल्लाया, अल्लाह की कसम, ये अबू जर है, ये अबू जर के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह की कसम, ये अबू जर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयां किया और अल्लाह से ये कहा, ए अल्लाह, अबू जर गिफारी को माफ कर दे, अबू जर गिफारी को माफ कर दे। ए अल्लाह, ये आशिक रसूल है। अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु दौड़ते दौड़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अपने हाथों की बोसा लेते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं आ गया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आ गया, और नीचे गिर जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, जल्दी से जल्दी पानी लेके आ जाओ, अबू जर को पिला दो। अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु नीचे से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे मश्क में पानी भरा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जर, तुम्हारे पास पानी है लेकिन तुमने क्यों नहीं पिया? अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं चल रहा था, चलते चलते आसमान में एक बादल सा देखा, मैं बादल की तरफ दौड़ रहा था, अचानक पैर पे एक पत्थर लगा और नीचे गिर गया। गिरते ही नीचे देखा जैसे बारिश का पानी हो। मैंने अपने मश्क में पानी भर लिया और थोड़ी बहुत मैंने पिया। मैंने ये गवारा नहीं समझा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाने से पहले एक बूंद पानी पी लूं। अल्लाह के रसूल, आपकी मोहब्बत के कारण मैंने पानी नहीं पिया। मैंने चाहा मैं आपको सबसे पहले पानी पिलाऊं, उसके बाद खुद पीऊं। अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आपसे कुर्बान, अल्लाह के रसूल, मुझे माफ कर दे, अल्लाह के रसूल, मुझे माफ कर दे, मैं देर से आया, अल्लाह के रसूल, मैं देर से आया, मुझे माफ कर दे। ये था सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर अपने अखलाक को बनाया है। चलिए मेरे भाइयों बहनों, आज हम अपने जिंदगी को किस तरह बनाएंगे? आज अपने जिंदगी को आशिक रसूल बनाएंगे या अपने नफ्स के फरमाबरदार बनाएंगे? उमर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु, जो लोग अपने घरों पे माल दौलत सोना चांदी जमा करके रखे थे, उनके खिलाफ बोलते थे, उनको पसंद नहीं करते थे कि अपने घरों पे माल दौलत जमा करके रखो। वो कहते थे, ऐ लोगों, क्या तुम नहीं जानते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐ लोगों, अपने घरों पे माल दौलत जमा करके मत रखो। वो लोगों को ये सब कहते थे, लेकिन लोगों ने उनसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया। उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास उनके खिलाफ बयान आया। उमर रदियल्लाहु अन्हु को लोग कहते थे, अबू जर गिफार हमको गलत कहते हैं, अबू जर गिफार माल दौलत रखने में मना करते हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु को कहते हैं, ऐ अबू जर, तुम क्यों लोगों को इस तरह कहते हो? तुम मदीना से कुछ दूर जाके रह जाओ। अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु अपने बीवी के साथ मदीना से कुछ दूर जाकर एक झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर दिया। उम्र बहुत हो गए थे, ज़ईफ हो गए थे और वहां रहते रहते बीमार पड़ गए। उनका अहलिया ये कहा, अबू जर,
इस हालत में तुम अकेले हो, अगर तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो औरत हूं, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा। अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, जिस अल्लाह ने मुझको भेजा है वही अल्लाह कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देगा। अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहलिया से कहते हैं, जब मेरा इंतकाल हो तो सीरिया से आने वाला जो रास्ता है उसमें मेरे लाश को रख देना, चलते फिरते सवारी देखेगा और मेरा जनाजा पढ़ा देगा। वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। उनका कहने का मुताबिक उनका अहलिया अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु को रोड के बीचों बीच लाके रख दिया। एक कफिला उस रोड से सीरिया से मदीने के तरफ आ रहे थे और दूर से देखा एक औरत बैठी है। पास आया तो देखा औरत का खामिंद का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने औरत से पूछा, ये कौन है? औरत ने कहा, ये मेरा खामिंद है, इसका नाम अबू जर गिफारी है। वो काफिला के सरदार और कोई नहीं था, वो भी आशिक रसूल थे जो सीरिया के लिए जा रहे थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अबू जर अकेला आया था और अकेला जाएगा। ये कहकर रोने लगे, ये अबू जर, मैंने सुना था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुमको दूर से दिखाई दिया तो बहुत खुश हुए और अल्लाह से ये दुआ किया, या अल्लाह ये अबू जर हो, ये अबू जर हो, ये अबू जर। अल्लाह के रसूल और फरमाया, अबू जर अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। ये अबू जर, तुम्हारा हाल आज वही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू जर अकेला आया और अकेला जाएगा। वो सहाबे रसूल अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा पढ़ते हैं। आज हम सोचते हैं भाई, आज हम सोचते हैं हम कहाँ पे है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस दीन के लिए कितना कुर्बानी दी, क्या क्या किया उन्होंने इस दीन को जिंदा करने के लिए, इस दीन को हम तक किस तरह पहुंचाया और हम इस दीन के लिए क्या काम कर रहे हैं और हम इस दीन के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह को भूल चुके हैं हम उस रसूल को भूल चुके हैं जो इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए कितना जिद्दोजहद किया, कितना मेहनत की, अपने जिस्म में पत्थर तक खाया, भूखे रहे हमारे लिए। आज इस दीन को जिंदा रखने के लिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम एक शहर पे नहीं है, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। तब जाके दीन इस्लाम को फैलाया गया, तब जाके ये दीन हम तक पहुंचा है। आज हम अपने घरों पे बैठे हैं। क्या ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, लोगों को आशिक रसूल बनाए, लोगों को जन्नत की तरफ बुलाए। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अकेला जीने के लिए नहीं आए हैं, हम अकेला जन्नत जाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे अहले खानदान सबको हम जन्नत में ले जाएंगे और ले जाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आइए हम आशिक रसूल बने, आइए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करें। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अल्लाह की हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको आशिक रसूल बनाए। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे माँ बाप की गुनाह खतों को बख्श दे, हमारे गुनाह खतों को बख्श दे, पूरा दुनिया की मुसलमान मर्द औरतों की गुनाह खतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, जो कब्र में सोए हुए हैं हम में से है अल्लाह, उनकी कब्र की गुनाह खतों को बख्श दे, उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस से नूर से रोशनी से भर दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।